दोस्तों, भूतों की कहानी डराती भी है, लुभाती भी है और हमारे अंदर जिज्ञासा भी पैदा करती है। हमको अगर एहसास हो भूत और प्रेत का, तो ज़रूर हमारे अंदर जिज्ञासा जागती है उसको जानने और समझने की। भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां भूतिया कहानी प्रचलित है। लखनऊ में भी एक ऐसी ही जगह है जो अपने भूतिया होने की वजह से काफ़ी मशहूर है। ये जगह है जिसका नाम है बटलर पैलेस। जहां इसलिए कोई आता जाता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि मिस्टर बटलर और मिस बटलर की आत्माएं यहाँ घूमा करती हैं। हम आपको बता दें कि ये मिस्टर बटलर कौन थे। 1918 से 1921 तक अवध और आगरा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम किया है मिस्टर बटलर ने, और इन्हीं के नाम पर इस महल का नाम पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि महमूदाबाद के राजा ने इस महल का निर्माण कराया था। उनकी योजना थी इसी प्रकार के 4 महल बनवाने की। मिस्टर बटलर, जिनका पूरा नाम सर हरकोर्ट बटलर था, उन्होंने ही इस महल की नींव रखी थी और इसी वजह से इसका नाम बटलर पैलेस पड़ गया। 1921 में यहाँ पर गोमती नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिससे कि इस महल का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद से राजा महमूदाबाद ने इस महल को आगे बनवाने की योजना को त्याग दिया। समय के साथ धीरे धीरे ये महल खंडहर में तब्दील होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ये महल भूतिया महल है। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ पर अजीबो-गरीब आवाज़ें आती रहती है। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। कुल मिलाकर इस महल की तरफ लोगों ने धीरे धीरे आना जाना छोड़ दिया और इसका नाम भूतिया महल पड़ गया। इस महल के बाहर का नज़ारा भी काफ़ी दिलचस्प है। चारों तरफ झाड़ झाड़ियों पेड़ों से घिरा ये महल जंगल के बीच में खड़ा अपने अस्तित्व की याद दिलाता हुआ नज़र आता है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, चारों तरफ झाड़ियाँ और पेड़ आपको नज़र आएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई है। ना के बराबर लोगों का आना जाना यहाँ पर है। बटलर पैलेस जाने का रास्ता इन झाड़ियों के बीच से नज़र आएगा। आपको झाड़ियों की वजह से बहुत बचकर संभल कर चलना होगा, तब आप बटलर पैलेस के मुख्य द्वार तक पहुँच पाएंगे। बटलर पैलेस का मुख्य द्वार भी लखनऊ की परंपरागत शैली की तरह आपको नज़र आएगा। ये एक ऐसी इमारत है जिसे देखकर आपको पूरी तरह से राजस्थानी वास्तुकला का नमूना नज़र आएगा। ये इकलौती लखनऊ की इमारत है जो पूरी तरह से राजपूताना शैली पर बनी हुई है। इस चौरखा महल की वास्तुकला बेहद आकर्षक और निराली है। इसके चारों कोनों पे शानदार 4 बुर्जियां लगी हुई हैं। इस महल के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको सामने ही एक बड़ा सा हॉल नज़र आएगा और इसके दाएं और बाएं तरफ आपको कच्छ ही कच्छ नज़र आएंगे। ये महल 3 मंजिला है और इसकी विशेषता ये है कि हर मंजिल इसकी एक जैसी है। हर मंजिल पर आपको एक ही जैसी वास्तुकला नज़र आएगी। इसकी घुमावदार सीढ़ियाँ बेहद आकर्षक हैं। जब आप इन सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाएंगे और ऊपर इसकी छत पर जब पहुंचेंगे तो बेहद आकर्षक नज़ारा आपको नज़र आएगा। जब आप बुर्जियों पर से खड़े होकर बाहर का दृश्य देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक मनोरम दृश्य आपको नज़र आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये महल जितना खूबसूरत है उतना ही बदनाम है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना ना के बराबर है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में स्थित बटलर पैलेस दिखाया, जो बेहद आकर्षक महल है। राजपूताना शैली का बना ये महल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से ये महल आज अपने अस्तित्व पे रो रहा है। देखभाल रख रखाव के अभाव में ये महल अब खंडहर में धीरे धीरे बदलता जा रहा है। चारों तरफ झाड़ियाँ और पेड़ होने की वजह से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है और उस पर से ये भूतिया होने का भी
दाग झेल रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल नमता आसिफ इंडियन ब्लॉगर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।